नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है जैन रोजगार क्लास में। आज हम सभी लोग आपके सामने ज्योग्राफी का एक सामान्य परिचय, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे देखो क्या है कि हर एग्जामिनेशंस में जितने भी कह सकते हो कि एग्जामिनेशन होते हैं, जितने भी परीक्षाएं होती हैं, उन सभी परीक्षाओं में जनरल स्टडीज़ जो है एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के रूप में जाना जाता है। अब जब हम लोग के सामान्य अध्ययन, जिसको जनरल स्टडीज़ हम लोग कहते हैं, इसमें अलग अलग विषय हैं। उसके अंदर में इतिहास है जो कि सबसे बड़ा पार्ट इसका माना जाता है। फिर इसके बाद भूगोल है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं पॉलिटी है, ठीक है, यानी कि जिसे हम लोग राज्य व्यवस्था के नाम से जानते हैं। फिर अर्थव्यवस्था है यानी इकोनॉमिक्स है। फिर इस तरह से हम देखते हैं साइंस है, और ले दे करके एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो उसका रहता है वो हमारा करंट अफेयर्स रहता है। तो अब अलग अलग विषय हैं। उन्हीं विषयों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसे हम लोग भूगोल के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि ज्योग्राफी की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो यहाँ से प्रश्न मूलतः हर परीक्षाओं में पूछी जाती है, क्योंकि इसका आयाम इतना ज़्यादा बड़ा है। चाहे हम लोग कह सकते हो कि पूरे के पूरे वैश्विक स्तर पर किसी भी चीज़ों के बारे में जानकारी लेना चाहें, ठीक है, तो यहाँ पर भूगोल से संबंधित ही कोई जानकारी मिलती है। चाहे वो जलवायु से संबंधित जानकारी हो, चाहे वह पृथ्वी से संबंधित कोई सामान्य किसी वनस्पति से रिलेटेड अगर कह सकते हो कि अगर हम जानकारी लेना चाहें, तो हर जानकारी भूगोल के बिना लगभग असंभव माना जाता है। क्योंकि जब हम लोग ज्योग्राफी को डिफाइन करने का प्रयास करते हैं कि भूगोल है क्या, तो मूलतः अगर हम लोग इन जनरल देखें कि सामान्य रूप से होता क्या है कि हम लोग जैसी ज्योग्राफी की चर्चा करते हैं तो लोगों के दिमाग में ये एक मैप के जैसा आ जाता है कि जब भी हम लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारे लिए मैप का बहुत आवश्यकता होता है। ठीक है, हम भी मानते हैं कि मैप की आवश्यकता है, ठीक है, क्योंकि जब तक हम मैप को नहीं समझते हैं तब तक हम जगह को लोकेट नहीं कर पाते हैं। परंतु समान रूप से अगर देखा जाए तो भूगोल की जो परिभाषा है वो ये कहता है कि ज्योग्राफी जो है ये एक पृथ्वी का विज्ञान है जो इस पृथ्वी को मानव निवास स्थल के रूप में अध्ययन करने का प्रयास करता है। यानी ज्योग्राफी जो है वो अर्थ को इस रूप में देखता है कि आखिर यह मानव के निवास स्थल के रूप में कैसे विकसित हुआ। इसका मतलब यहाँ पर यह हुआ कि भूगोल में हर एक चीज को जानना है, चाहे वो ब्रह्मांड से संबंधित कोई भी चीज हो। और सबसे बड़ा जो आप कह सकते हो कि विषय है आज के डेट में जिस पर लगातार रिसर्च चल रहा है कि हमारा ब्रह्मांड का विकास कैसे हुआ, क्योंकि ब्रह्मांड में ही विभिन्न प्रकार के तारे हैं। उन्हीं तारों में से एक तारा है जिसे हम लोग सूर्य कहते हैं। ब्रह्मांड में विभिन्न प्रकार के उन तारों के चारों ओर चलने वाले ग्रह हैं। उन्हीं ग्रहों में से एक ग्रह है हमारा पृथ्वी, ठीक है। तो विकसित यदि अभी के अभी तक अगर हमारी जानकारी की बात की जाए तो हम केवल और केवल यही जानते हैं कि पृथ्वी ही मानव के निवास स्थल के रूप में है और सूर्य जो है वह इस पृथ्वी पर ऊर्जा देने का काम करता है। तो यहाँ तक तो हमारी जानकारी है, लेकिन हमें अन्य ग्रह के बारे में जानकारी नहीं है, हमें अन्य ताराओं के बारे में जानकारी नहीं है। तो अब हम जब पृथ्वी पर चले आते हैं तो इस पृथ्वी पर फिर विभिन्न प्रकार के महादेश हैं और हर महादेश के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। और फिर साथ साथ में अगर हम लोग देखते हैं कि जैसे ही पृथ्वी पर आते हैं तो एक स्थल मंडल होता है, एक इसका वायुमंडल है और एक जल मंडल है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है, तीन बड़ा इंपॉर्टेंट तथ्य है, ठीक है, जिसको यदि बात की जाए तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो भूगोल में जो हमें जानकारी प्राप्त करनी होती है, यानी भूगोल का यदि विषय वस्तु के बारे में यदि चर्चा की जाए कि भूगोल में क्या क्या चीजों का अध्ययन करेंगे, तो भूगोल में अगर मूल रूप से देखा जाए तो इनमें हम लोग नक्षत्र विज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसमें कि ब्रह्मांड के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। और इसके बाद अगर हम लोग देखें तो मूल रूप से जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी कि जिससे हम लोग कह सकते हैं कि स्थल मंडल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं,
जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है लिथोस्फीयर कहा जाता है। अंग्रेजी में क्या कहा जाता है इसे? तो लिथोस्फीयर कहा जाता है। दूसरा जो जानकारी हमें प्राप्त करना होता है और दूसरा जो पृथ्वी का जो आप कह सकते हो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, वह क्या है? तो वह है जिसे हम लोग कहते हैं वायुमंडल। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं वायुमंडल। कहने का मतलब यह हुआ इट इज टर्म एज द एटमोस्फियर। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसे हम लोग बोलते हैं जलमंडल। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसे हम लोग बोलते हैं जलमंडल, जिसे कहा जाता है ओशोनोग्राफी, इसे कहा जाता है। अब देखो क्या है कि एक तो हमें क्या पढ़ना है? तो भूगोल में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे हम लोग स्थल मंडल कहते हैं, फिर इसके बाद आ जाता है वायुमंडल, फिर इसके बाद आ जाता है जलमंडल। अब देखो क्या है, मानव की यदि अवस्था के रूप में अगर कहा जाए तो हमने जैसा बताया कि भूगोल क्या कहता है कि भूगोल इस बात का अध्ययन करता है कि मानव आखिर यदि पृथ्वी जैसे ग्रह पर ही सिर्फ निवास कर रहा है, जहां तक जानकारी हमें है, तो यह पृथ्वी तक ही केवल निवास क्यों कर रहा है? क्या कारण उसके पीछे है? तो ज्योग्राफी बेसिकली इसी चीज का अध्ययन करना चाहता है। अब देखिए क्या है, स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल, ठीक है, ये सभी के सभी मानव निवास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें तीनों में से अगर आपसे कहा जाए कि किसी एक को हम लोग हटा लें, यानी मान लीजिए कि हम इसमें से वायुमंडल को हटा लें, क्या मानव निवास कर पाएगा? तो आंसर इज नो। यहां से अगर हम लोग जल मंडल को हटा लें तो भी नहीं। अब यही तीनों मंडल आपस में जब मिलते हैं तब जाकर के एक प्रकार का महत्वपूर्ण भाग विकसित होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इसी को कहा जाता है जैव मंडल। इसी को कहा जाता है जैव मंडल, यानी कि इट इज टर्म एज द बायोस्फीयर। ठीक है, जैव मंडल इसी को कहते हैं। अब दही बात कि फिर इनमें से हम क्या क्या चीज को पढ़ेंगे। स्थल मंडल में हमें क्या अध्ययन करना होगा? अगर हम लोग वायुमंडल में पढ़ते हैं तो इसमें क्या अध्ययन करना होगा? जल मंडल में हमें क्या पढ़ना होगा? तो अब देखो क्या है कि हिमालय भारत ही नहीं बल्कि विश्व के स्तर पर सबसे बड़ा पर्वतमाला माना जाता। बड़ा का मतलब यहां पर याद रखोगे, बड़ा का मतलब यह हुआ कि सबसे ऊंचा पर्वतमाला। लेकिन अगर लंबी पर्वतमाला की बात की जाए तो यह हमारा इंडीज पर्वतमाला माना जाता है। तो जब हम हिमालय के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो हम किससे संबंधित बात करेंगे? स्थल मंडल। यदि हम चर्चा कर रहे हैं कि किसी खास जगह की वनस्पति के बारे में, तब हम किसका अध्ययन कर रहे हैं? स्थल मंडल का अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही बात हो जाती है वर्षा की, जैसे ही बात हो जाती है किसी खास प्रकार के पवन की, कि पछुआ चल रहा है कि पुरवैया चल रहा है, ठीक है, जहां इस चीज की बात अगर हो जाती है, इसका मतलब है कि फिर हम किसका अध्ययन करना शुरू करेंगे? तो फिर हम वायुमंडल का अध्ययन करेंगे। हमें पता चलेगा कि भाई किस प्रकार की वायु कहाँ चलती है, कौन सी वायु है, वायु आखिर है क्या, ठीक है, इसके कंपोजिशन यानी इसका संगठन कैसा है। वायुमंडल तुम लोगों ने सुना होगा कि क्षोभ मंडल होता है, तो समताप मंडल होता है, तो फिर आयन मंडल होता है, तो फिर बहिर्मंडल होता है। इस तरह के जो मंडल के बारे में सुनते, इन सभी चीजों का अध्ययन हम कहाँ करते हैं? वायुमंडल में। और फिर ओशनोग्राफी में हम किस चीज को पढ़ते हैं? तो महासागर के बारे में आप लोगों ने खूब सुना होगा कि हिंद महासागर है, तो प्रशांत महासागर है, तो अटलांटिक महासागर है, ठीक है, ऐसे कई महासागर के, आर्टिक महासागर है, अंटार्कटिक महासागर है। तो ऐसे महासागरों के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं, महासागरीय धाराओं के बारे में क्वेश्चन अगर पूछा जाता है, तब हम जिन चीजों को पढ़ते हैं वो हमें जलमंडल मिलता है। अब देखो क्या है कि जब प्रश्न इन सभी जगहों से हमें आता है तो इसे हम लोग क्या बोल देते हैं? तो यह एक प्रकार का भौतिक भूगोल हो जाता है। यानी जब भी हम लोग भूगोल की इन सभी चीजों के बारे में अगर हम लोग चर्चा करना शुरू करें
तो इसका मतलब है कि हम किस चीज का अध्ययन कर रहे हैं, तो हम मूल रूप से यहां पर अध्ययन करना चाहते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं भौतिक भूगोल। ठीक है, यानी इसे को हम लोग बोलते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। और जब हम लोग इन भौतिक स्थानों पर यदि हम लोग चर्चा करना शुरू करें कि भाई किसी एक जगह पर, जैसे मान लो कि हम बात करें कि हिमालय के क्षेत्र में किस प्रकार का निवास स्थान बनेगा, हिमालय के क्षेत्र में किस प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संचालित होंगी, क्या पर्वतीय इलाके में हम लोग जो है वह ट्रेन को या फिर रेलवे लाइन बिछा सकते हैं कि नहीं बिछा सकते हैं, किस प्रकार के आवागमन की सुविधाएं किस जगह पर कैसे अगर बनाई जाएंगी। जब हम इसकी चर्चा करना शुरू कर जाते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, भूगोल का ये जो शाखा है, इस शाखा को हम लोग बोलते हैं मानव भूगोल। इस शाखा को क्या बोलते हैं, तो इस शाखा को बोलते हैं मानव भूगोल। अब यहां से हम आपको थोड़ा ये समझाएं कि यदि हम लोग भूगोल का डिपार्टमेंट को देखें, यानी कि अगर हम लोग भूगोल के वर्गीकरण करें, तो भूगोल का वर्गीकरण मूल रूप से यदि अगर देखा जाए तो ये दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है, तो एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं भौतिक भूगोल। ठीक है, एक होता है जिसे हम लोग कह देते हैं ये भौतिक भूगोल है, फिजिकल ज्योग्राफी है। और एक होता है जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं, तो इसे कहा जाता है यह मानव भूगोल है। क्लियर, तो दो प्रकार की इसकी शाखाएं हो गई। अब देखिए भौतिक भूगोल में ही जब हम लोग चर्चा करते हैं स्थल मंडल का, जब हम लोग चर्चा करते हैं वायुमंडल का, क्लियर, जब हम लोग चर्चा करते हैं जल मंडल का, तो ये सभी की सभी जब हम लोग चर्चा करेंगे तो जिस कह सकते हो कि विषय के रूप में इसे हम लोग अध्ययन करेंगे, तो ये जो भाग होगा यह भाग किसका होगा, तो यह भौतिक भूगोल का भाग हो जाएगा। और जैसे ही हम लोग चर्चा करते हैं किसी जगह पर आर्थिक क्रिया का, यानी आर्थिक क्रिया से तुम ये समझ सकते हो कि जैसे हम लोग अगर आर्थिक क्रिया में सपोज करो कि हम कहते हैं कृषि, या अगर हम लोग किसी जगह पर किसी खास प्रकार की उत्खनन की अगर हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है, खनिज के बारे में अगर हम लोग चर्चा करते हैं, या किसी प्रकार की अगर हम लोग उद्योग की चर्चा करते हैं, ठीक है, तो जब ये आर्थिक क्रिया की चर्चा करेंगे तो मानव भूगोल में आ जाएगा। यदि हम लोग मानव के सपोज करो कि निवास स्थान के बारे में चर्चा करते हैं, तो मानव निवास के बारे में अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो ये किस में आ जाएगा, तो मानव भूगोल में आ जाएगा। यदि हम लोग जनसंख्या के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा, तो मानव भूगोल में आ जाएगा। तो ऐसे कई सारे विषय हैं कि जिसको हम लोग मानव भूगोल के टॉपिक के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, और भौतिक भूगोल में तो हम लोग ये चीजें पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर हम एक तरह से कहा जाए कि एक सामान्य हम आपको सिर्फ बता रहे हैं परिचय, इतना चीज जो हम लोग पढ़ते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे विषय हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण के रूप में यहाँ पर लिखा है। ये सभी के सभी विषय बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं जबकि हम लोग भूगोल का अध्ययन करना शुरू करते हैं। क्लियर, अब देखो क्या है कि जहां कंपटीशंस की दुनिया में हम आ जाते हैं, यानी जैसे ही हम लोग उतरते हैं कि भाई हमें यूपीएससी का, बीपीएससी का, दरोगा का, या फिर किसी और तरह के एग्जामिनेशंस, ठीक है, की तैयारी जब करते हैं, इन्हीं क्षेत्रों में से कुछ जो आप फैक्ट्स कह सकते हैं, जो तथ्य होता है, उन तथ्यों से संबंधित प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछा जाएगा कि भाई हिमालय जो है यह एक मोड़दार पर्वतमाला है, तो हिमालय मोड़दार पर्वतमाला है तो क्यों है, उसके कुछ कारण लिखे हुए होंगे। ठीक है, तो आपको उसका जवाब देना होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी खास जगह पर, यानी कि बिहार में या फिर कुछ अन्य क्षेत्रों में उष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं, क्या कारण है, कुछ कारण लिखे होंगे।
किसी खास जगह पर लिखा रहेगा कि ये एक जलधारा चलती है, उस जलधारा का प्रकृति कैसा है, गर्म है कि ठंडा है, तो भौतिक भूगोल का वो प्रश्न हो जाता है। क्लियर। तो अलग अलग तरह से प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं और मेरा अपना ऐसा मानना है कि भूगोल जो है यह एक बहुत ही विस्तारित विषय है। यानी आप एक तरह से कहें कि हर एक विषय, हर एक चीज जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं वो सभी की सभी भूगोल के अंतर्गत में आ जाता है। ठीक है। यानी कि मानव के शुरुआत से लेकर के, आरंभ से लेकर के अभी तक जो विकसित हुआ है वो पूरा का पूरा चीज ही भूगोल है। और इसीलिए कहते हैं कि किसी एक जगह की संस्कृति जो है वह संस्कृति किससे प्रभावित होती है, तो भूगोल से प्रभावित होती है। जहां का जैसा भूगोल वैसी वहां की संस्कृति। संस्कृति का मतलब होता है वहां का रहन सहन, खान पान। ठीक है। ये सभी चीजें डिपेंड करता है वहां के भूगोल पर। अब देखो क्या है, जैसे ही इस विषय की शुरुआत होती है एक महत्वपूर्ण, अब जैसे ये तो आप लोगों ने समझ लिया, इसके अलावा क्या होता है कि मैप से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब मैप से रिलेटेड प्रश्न का मामला जहां तक अगर हम लोग बात करें तो देखो क्या होता है कि जैसे सपोज करो इंडिया का ये मैप है और यहां से आपको ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो ये जो मैप हम देख रहे हैं, ठीक है, अब यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट अक्सर आपके सामने आ जाता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार से प्रश्न आएगा। यानी जैसे ही हम लोग किसी एक चीज को पढ़ते हैं तो सबसे पहला हम किसी भी प्लेस का अक्षांशीय, और एक दूसरा इसके लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है देशांतरीय विस्तार। ठीक है। यानी कि किसी एक जगह का अगर हम लोग कहें तो अक्षांश और देशांतर से संबंधित प्रश्न आता है। एक चीज हम आपको भी थोड़ा सा बताते चले कि जैसे हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में विश्व के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर्स के बारे में, तो ठीक इसी तरह से हम लोग विशेष रूप से भारत के बारे में भी इसी तरह से पढ़ते हैं। ठीक है। यानी भारत का भी लिथोस्फीयर, तो कहने का मतलब है भारत की भूमि कैसी है। भारत का एटमॉस्फेयर, इसका मतलब है कि जब हम लोग बात करते हैं भारत की जलवायु कैसी, तो कहते हैं मानसूनी जलवायु है। तो जब मानसूनी जलवायु बोलते हैं इसका मतलब भारत के वायुमंडल के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। या फिर जैसे ही हम लोग करते हैं कि भारत के विभिन्न आसपास के जो क्षेत्रों में जो आप कह सकते हैं कि समुद्री जो आप विस्तार है, ठीक है, या फिर जैसे ही हम लोग बात करते हैं भारत की नदियों के बारे में, जिससे हम लोग ड्रेनेज कहते हैं, अपवाह तंत्र कहते हैं, तो इसका मतलब हम लोग जल के बारे में चर्चा करना शुरू कर देते हैं। तो अब यहां पर क्या होता है कि अलग अलग, तो अब हम ये कह रहे थे कि जैसे अब यहां पर क्या होगा कि किसी एक क्षेत्र का, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार के बारे में प्रश्न आ जाता है और हम लिखते हैं 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है। और साथ साथ में एक और पॉइंट यहां पर लिख दिया जाता है कि 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अब यहां पर देखो दो चीज हमने यहां पर लिखा हुआ है। अब यहां पर एक सिंपल प्रश्न आपसे पूछ दिया जाएगा और पूछ ये दिया जाएगा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार मुख्य भूमि में, और भारत का अक्षांशीय विस्तार कुछ नहीं लिखा रहेगा। तो अब यहां पर देखो क्या है कि इस जगह पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जिसका विस्तार यहां तक है और भारत का सबसे दक्षिणी भाग ये है। तो जब हम लिखते हैं 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, इसका मतलब ये हुआ कि हम भारत के पूरे मुख्य भाग के साथ साथ में जो ये वाला भाग है, कहने का मतलब है जब हम इसको देखते हैं यानी कि अंडमान और निकोबार, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, जो भारत के एक अभिन्न अंग है, इसका सबसे दक्षिणी भाग की जब चर्चा करते हैं तो ये 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ हो जाएगा। और अगर प्रश्न आ जाएगा कि मुख्य भूमि के बारे में, तो मुख्य भूमि ये वाला भाग है, ठीक है, और ये है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। क्लियर। और जब हम लोग जाते हैं सबसे नॉर्थ में तो ये हो जाता है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। क्लियर।
तो इसका मतलब यहाँ पर यह हुआ कि अब इस तरह के जो चीजें आती हैं, इस तरह के जो प्रश्न आते हैं, ये खूब पूछा जाता है। क्लियर। अब यहां पर ये तो अक्षांशी विस्तार हो गया, फिर हम जैसे ही बात करते हैं देशांतरी विस्तार के बारे में, तो अब पता चला देशांतरी विस्तार की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो लिखते हैं कि 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के और मैक्सिमम विस्तार इसका कितना है, तो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। अब ये जब हम लोग पॉइंट यहां पर लिखते हैं कि 97 डिग्री 25 मिनट पूरब, ठीक है, ये इसका कौन सा विस्तार है, तो ये इसका देशांतरी विस्तार है। अब ये तो बड़ा सिंपल पॉइंट्स हमने यहां पर आपको बताया। यहां पर जैसे ही हम लोग इस विषय पर आते हैं तो सबसे पहले ये सब जो हम डिग्री उग्री लिख रहे हैं कि अक्षांश विस्तार इसका ये है, देशांतरी विस्तार इसका ये है, पहला तो प्रश्न सीधा आ जाएगा कि अक्षांश होता क्या है और देशांतर क्या होता है। पहले तो हम उसको समझेंगे, उसके बाद ही चर्चा होगी इसकी, ठीक है। और एक और चीज हम आपको बताते चले कि यदि प्रश्नों की प्रकृति को यदि देखा जाए तो अधिकांश प्रश्न जो आते हैं वो मूलतः भारत से ही संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम लोग जनरली देखें कि एग्जामिनेशंस का, सपोज करो कि अगर वहाँ पर ज्योग्राफी के अगर क्वेश्चंस की बात की जाए तो सामान्यतः भूगोल की जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से नहीं, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी की तुलनात्मक रूप से इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी नो डाउट क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, वहाँ से भी आएगा। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने लिखा कि 8 डिग्री 4 मिनट और 6 डिग्री 4 मिनट और फिर 68 डिग्री 7 मिनट। अब यहाँ पर प्रश्न है कि ये है क्या, क्या इसको कहते हैं, कैसे ये है। क्लियर। तो इन सभी विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब जैसे हम लोग सपोज करो कि ये जो अक्षांश और देशांतर के बारे में हम लोग जब चर्चा करते हैं तो देखो क्या होता है कि आप जैसे ही मैप को देखते हैं, ठीक है, उस मैप में हम लोग इन जनरल अगर देखें कुछ लाइनें खींची हुई जाती हैं, इस तरह की लाइनें खींची रहती हैं, इस तरह की ऐसी ढेर सारी लाइनें खींची रहती हैं। तो जितनी भी लाइनें अगर एकदम हॉरिजेंटल वे में खींची हुई हैं तो कहने का मतलब है ये सिंपल लाइन नहीं है, बल्कि ये एक कंप्लीट सर्कल होता है। ये कंप्लीट क्या होता है, यह एक सर्कल होता है जो कि ग्लोब के चारों तरफ में खींची जाती है। तो ऐसे ढेर सारी लाइन खींची जाती हैं। इन सभी लाइनों को हम क्या बोलते हैं, तो इन सभी लाइनों को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे कहा जाता है अक्षांश। अंग्रेजी में इसके लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है, अंग्रेजी में इसके लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है लैटिट्यूड। और कुछ ऐसे लाइनें खींची जाती हैं जो ग्लोब में यहाँ से यहाँ तक इस तरह की जो लाइनें खींची जाती हैं, ठीक है, ये वाले जितनी भी लाइनें हैं इन सभी लाइनों को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं देशांतर। ठीक है, मतलब है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इट इज टर्म एज अ लॉन्गिट्यूड हम लोग इसे बोलते हैं। क्लियर। और इन्हीं जगहों से हमें देखने को मिलता है, यानी कि मैप में इसी प्रकार की चीजें हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चाहे विश्व स्तर पर हो चाहे भारत के स्तर पर हो, अक्षांश और देशांतर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ माना जाता है। ठीक है, तो भूगोल की जो शुरुआत होती है, खास करके कंपटीशन के एग्जामिनेशन के बारे में यदि हम लोग बात करें तो प्रश्नों की शुरुआत अक्षांश देशांतर और विशेष संदर्भ में अगर देखा जाए तो भारत और फिर जाकर के विश्व। तो जैसा मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि हम लोग पहले इन जनरल अगर देखें तो जो पहले मैंने आप लोगों को बताया कि लिथोस्फीयर, एटमोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और फिर यहाँ से अलग अलग इसके जो भाग हैं, ठीक है, वो सभी चीज़ें भूगोल के आयाम हैं, वो अलग अलग इसके पार्ट के रूप में हम लोग इसको देखते हैं। क्लियर। लेकिन वो तो जनरल एक समान हमें आपको बताना था, घबराने की जरूरत नहीं है कि हम लोग एक एक बहुत ही डिटेल्स उसमें जाएंगे। ठीक है, कोई हम लोग ऑप्शनल पेपर नहीं पढ़ रहे हैं कि खूब डिटेल्स उसको पढ़ेंगे। हमारा फोकस यहाँ पर यह रहेगा कि हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड जो प्रश्न पूछे जाते हैं
भूगोल में उन सभी चीज़ों पर खूब एम्फेसिस दिया जाए और ऐसे आपको बताया जाए ताकि आप उन चीज़ों को बहुत ही आसानी से समझ सकें। क्लियर? ये हम लोगों का खास करके ये जो जैन रोजगार क्लास है, इसका एक खास उद्देश्य है कि हम बहुत ही आसानी से किसी विषय वस्तु को लोगों को समझा सकें। ठीक है? और हर प्रकार के छात्र, जैसे मान लीजिए कि जो भूगोल के हैं या जो अब सपोज करो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जो साइंस हैं, इकोनॉमिक्स हैं, तो अलग अलग कह सकते हो कि विषय वस्तु के पढ़े हुए लोग यहाँ पर रहते हैं, आते हैं, जो कि एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं। तो उन सभी को बहुत ही आसानी से किसी चीज़ों को समझा दिया जाए ताकि वो उन चीज़ों को समझ ले और जो उनके सामने प्रश्न मिले उसको बना दें। तो यहाँ पर तुमको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने इतना ज़्यादा भूगोल के बारे में, ये सिर्फ एक सामान्य परिचय था कि जिससे एक बार आपको बता देना ज़रूरी था कि ये सब भूगोल के अलग अलग पार्ट हैं। ठीक है? हालांकि याद रखिएगा, जब हम लोग शुरुआत करेंगे तो हमारी शुरुआत होगी भारत से। ठीक है? हमारी शुरुआत कहाँ से होगी? भारत से होगी। और भारत के भूगोल से संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न हैं, इसकी हम लोग एकदम गारंटी देंगे कि एक बार भूगोल को आप पढ़ लीजिएगा हमसे, ठीक है, तो दोबारा भूगोल से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्नों को बनाने में आपको क्षणिक भी समय नहीं लगेगा, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। क्योंकि हम लोग प्रयास ये करते हैं कि उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया जाए जो हमारे लिए एक तरह से जिस उद्देश्य के लिए हम लोग इस विषय को पढ़ रहे हैं उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाए। ठीक है? तो इसी कोशिश के लिए हम लोग आपके सामने आज उपस्थित हुए हैं और कल से, ठीक है, यानी कि नेक्स्ट जो क्लासेस हम लोग को होगी वहाँ पर हम लोग शुरुआत करेंगे। एक हम प्रयास ये करेंगे कि एक आपको रूटीन हम दे देते हैं, ठीक है, उस रूटीन के हिसाब से हमारे क्लासेस जो हैं वह रेगुलर बेसिस पे चलेंगे। आपके अगर कुछ प्रश्न हैं तो उस प्रश्नों को कमेंट्स में लिखिए और साथ साथ में आप बोल भी सकते हैं। अगर कुछ आपके प्रश्न हैं तो पूछिए, ठीक है। और ठीक है, अभी तो किसी प्रकार के प्रश्न आप नहीं लिख रहे हैं तो चलिए आप प्रश्न को लिख दीजिएगा और फिर हम लोग आपको जवाब दे देंगे और अगले क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे तो फिर कुछ और नई चीज़ों को हम लोग बताएंगे। शुरुआत हो जाएगी कुछ बेसिक चीज़ों के साथ में और जितने भी हर एक जो हम लोग बनाएंगे आपको एक मॉड्यूल बना के दे दिया जाएगा, उसी के हिसाब से हमारे क्लासेस चलेंगी। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।